नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यक समुदायों पर बढ़ती हिंसा और इस पर भारत और अमेरिका की चिंताओं की। हाल ही में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद देश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। शेख हसीना, जो कई सालों से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, के सत्ता से हटने के बाद देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। धार्मिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है और इस वजह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत, जो बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी और सहयोगी है, इन घटनाओं को लेकर शुरू से ही अपनी चिंता जताता रहा है। अब अमेरिका ने भी इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा हो। उन्होंने खास तौर पर हिंदू समुदाय का जिक्र किया, जो दुर्गा पूजा का त्योहार मना रहा है। मिलर ने कहा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा दुनिया भर में जरूरी है और उन्होंने बांग्लादेश की सरकार से इस मामले में कदम उठाने की अपील की। अमेरिका का यह बयान उस वक्त आया है जब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने की चर्चा हो रही है। अमेरिका का यह बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जहां वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर कर रहा है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में स्थिति तेजी से खराब हुई है। अगस्त में उनके देश छोड़ने के बाद कई हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिनमें धार्मिक हिंसा भी देखी गई। इस हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हिंसक घटनाओं के पीछे धार्मिक कट्टरपंथी समूहों का हाथ है, जो बांग्लादेश में तेजी से प्रभाव बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दुर्गा पूजा के दौरान भी हिंदू मंदिरों और पूजा पंडालों पर हमले हुए हैं। इससे देश के सामाजिक ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। शेख हसीना के जाने के बाद से ही कट्टरपंथियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं और देश के कई हिस्सों में हिंसा का माहौल बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा पर चिंता जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें कई अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। यह हिंसा देश के सामाजिक और धार्मिक संतुलन को नुकसान पहुंचा रही है। भारत और अमेरिका दोनों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से इस हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। भारत की ओर से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि वह बांग्लादेश की स्थिरता और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। भारत का मानना है कि अगर बांग्लादेश में इस तरह की धार्मिक हिंसा जारी रही तो इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। अमेरिका भी इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद धार्मिक कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा से देश की स्थिति और बिगड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका दोनों ने बांग्लादेश में स्थिरता बहाल करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब यह देखना होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और देश में शांति लाने के लिए क्या कदम उठाती है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।